हैं और इंडसइंड बैंक की बात करते हैं। देखिए, इंडसइंड बैंक करीब आधा % ज़्यादा की तेज़ी के साथ आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा आज के सेशन में। और ख़बर ये थी कि 1950 करोड़ गड़बड़ी मामले में इंडसइंड बैंक को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। CNBC TV 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक EOW के मुताबिक ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एरर है। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मेरे सहयोगी सांत्या गोरा। सांत्या, हाय, गुड आफ्टरनून। बताइए, इंडसइंड बैंक को लेकर जो बड़ी खबर आई वो क्या है? जी देखिए, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि EOW विंग एक इंक्वायरी कर रही थी। इंडसइंड बैंक के जो डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो थे उसमें 1950 करोड़ रुपए की एक डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी। मामला कुछ महीने पहले आया था, जिसकी वजह से बैंक के स्टॉक में गिरावट आई थी। उसके बाद बैंक की तरफ से एक कंप्लेन गई थी EOW को, और EOW ने अपनी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शुरू कर दी थी। इसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी यानी कि PE FIR से पहले का कदम होता है, एक स्टेप होता है, और अगर उसमें सबूत मिलते हैं तभी FIR की जाती है। अब EOW ने CNBC TV 18 को बताया है कि उन्होंने अब तक जो जांच की है उसमें ये सामने आया है कि बैंक के भूतपूर्व टॉप एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ कोई क्रिमिनल कॉन्डक्ट के सबूत नहीं है, और इस पूरे मामले में साइफनिंग ऑफ फंड्स के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं EOW को। EOW ने CNBC TV 18 को बताया कि उन्होंने RBI को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस उन्हें चाहिए थे, कुछ एक पॉइंट्स पे, कुछ एक बिंदुओं पे। जैसे ही वो क्लैरिफिकेशंस आ जाएंगे वो इस PE को कंक्लूड कर देंगे, और अभी के लिए EOW इस मामले में कोई और जांच नहीं कर रही। पिछले ही महीने CNBC TV 18 ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया था कि जो 1950 करोड़ की ये जो राशि है, EOW की जांच में ये सामने आया है कि ये राशि पूरी तरह से क्लीन है। यहाँ कोई क्रिमिनल कॉन्डक्ट नहीं हुआ था, कोई आपराधिक एंगल नहीं था यहाँ पे, और साइफनिंग ऑफ फंड्स भी नहीं हुए थे, क्योंकि बैंक के दो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग अकाउंटिंग मेथड्स को यानी तरीकों को इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए ये डिस्क्रिपेंसी सामने आई थी, और ये महज सिर्फ एक अकाउंटिंग एरर ही था। उसके अलावा EOW एक और एंट्री की जांच कर रही थी 258 करोड़ रुपए की। अब EOW के सूत्रों ने CNBC TV 18 को बताया कि यह जो एंट्री है ये भी पूरी तरह से क्लीन है, कोई क्रिमिनल कॉन्डक्ट का एंगल नहीं है, कोई साइफनिंग ऑफ फंड्स का एंगल भी नहीं है। जैसे ही RBI को जो चिट्ठी लिखी है EOW ने, उसका जवाब आ जाएगा, PE को कंक्लूड कर दिया जाएगा। और सूत्रों ने CNBC TV 18 को बताया कि अब तक की जांच के मुताबिक अभी के लिए EOW के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो कि किसी भी तरह की FIR का बेस बने, तो PE जल्द ही कंक्लूड होने की यहाँ पे संभावना जताई जा रही है बिना किसी FIR के।